हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2012 से लेकर के 2026 तक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जब मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस किया तो उसमें पता चला कि ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 2012, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24 देख सकते हैं, दोनों शिफ्ट में 26 में इतनी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो आज मैं बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और पूछा कैसे जाता है, और आपको इसमें तैयारी किस लेवल का करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से प्रश्न सिर्फ दो ही टाइप का पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाता है संरचना सूत्र बनाए, यानी कि आपको क्या करेगा, ये नाम दिया रहेगा, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, आपको इस प्रकार नाम दे देगा और कहेगा कि ब्यूटेन का जो है संरचना सूत्र बनाए। तो आपको इस प्रकार संरचना सूत्र क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि संरचना सूत्र में कितने सात संयोजक बंधन है, यानी कि मान लीजिए आपको पेंटेन दे दिया और आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, सिंपल, जैसे यहाँ पर जो है ब्यूटेन है, पेंटेन है, आपसे पूछेगा कि पेंटेन में जो है कितने जो है सात संयोजक बंधन होता है। अब सात संयोजक बंधन क्या है, तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जब अपना बंधन बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, सात संयोजक बंधन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जिस प्रकार जुड़ा हुआ है बंधन बना करके, ये सभी क्या कहलाता है, सात संयोजक बंधन कहलाता है दोस्तों। अब सिंपल सी यहाँ पर बात है कि इसको जो है बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको सबसे पहले आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक नंबर में क्या होता है, मेथेन। दो नंबर में क्या होता है, एथेन। तीन में क्या होता है, प्रोपेन। चार में क्या होता है, ब्यूटेन। पाँच में क्या होता है, पेंटेन। और छः में क्या होता है दोस्तों, तो छः में होता है हेक्सेन। तो कम से कम आपको हेक्सेन तक याद करना चाहिए, 6 नंबर तक आपको याद करना मस्ट जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं दोस्तों। तो अब यहाँ से क्या होता है कि इसका सूत्र याद रखना आपको बेहद जरूरी है। जैसे आपको एग्जाम में पूछ दिया कि मेथेन का जो है सूत्र क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार सवाल है। तो मेथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है एथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8, ब्यूटेन का होता है H4H10, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं जो है एक ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, एक आपको याद कर लेना है कि मेथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन का परमाणु होता है। अब यहाँ से क्या करना है, मेथेन के बाद क्या होता है, एथेन। तो एथेन में कार्बन का एक परमाणु को बढ़ा देना है और हाइड्रोजन में 2 परमाणु को बढ़ा देना है। इसी प्रकार आगे भी ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी कार्बन में एक एक इंक्रीज करना है और हाइड्रोजन में 2 इंक्रीज करना है दोस्तों। जैसे यहाँ कार्बन 1 था, अब 2 हो गया, अब 3 हो गया, अब 4 हो गया, अब 5 हो गया। उसी प्रकार हाइड्रोजन यहाँ 4 था तो अब 6 हो गया, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12। तो हाइड्रोजन में 2 करके इंक्रीज होता है और कार्बन में 1 करके इंक्रीज होता है। तो सिंपल आपको एक याद रखना है। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोपेन है कितने नंबर पर, तो 1, 2, 3 नंबर पर, यानी कार्बन कितना होगा, C3 होगा, कार्बन 3 हो जाएगा। जब कार्बन 3 हो जाएगा तो पहला बलाम था H4, यानी पहला बलाम 4 को हाइड्रोजन था, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 3 नंबर पर क्या हो जाएगा, H8 हो जाएगा। तो इस प्रकार फॉर्मूला बिल्कुल इजी तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं, यानी बिना रटे हुए दोस्तों। एक केवल आपको याद रखना है, CH4। आप जैसे पूछ दिया कि पेंटेन के बारे में, पेंटेन का संरचना सूत्र क्या होगा, तो दोस्तों पेंटेन है कितना नंबर, 5 नंबर में, यानी कार्बन क्या होगा, 5 को होगा कार्बन। अब जब कार्बन 5 को होगा तो 5 नंबर में है, तो 1 नंबर में होता है 4 को हाइड्रोजन। इसको क्या करना है, 5वां पर जाना है, तो 1 नंबर में 4, तो 2 में क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी 5 नंबर में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसी को कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें जो है बंधन की संख्या क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बंधन होगा। चाहे कोई भी कार्बन, कितना भी कार्बन आप ले ले, सभी के बीच क्या होगा, सिंगल बंधन होगा। इसमें डबल या ट्रिपल बंधन नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, यानी इसको कहा जाता है एल्केन ग्रुप। इसी को क्या कहा जाता है, एल्केन भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर ए होना चाहिए, इसी को कहा जाता है एल्केन ग्रुप भी कहा जाता है। एल्केन में क्या होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बंधन होता है एल्केन में। तो एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहां n जो होता है ये कार्बन की संख्या होता है। n क्या होता है, कार्बन की संख्या।
अब जैसे सिंपल आपको बता दें दोस्तों, हाइड्रोजन निकालने में प्रॉब्लम होता है, चलो उसको छोड़ दो। कार्बन तो पता कर सकते हैं, कार्बन एक एक के बढ़ रहा है। जैसे प्रोपेन 3 नंबर में कार्बन 3 होगा, ब्यूटेन 4 नंबर में कार्बन भी 4 होगा, पेंटेन 5 नंबर में कार्बन भी क्या होगा 5 होगा। चलो हाइड्रोजन हम नहीं निकाल पा रहे, भूल गए, तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, तो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में काम आएगा और हाइड्रोजन निकालने में भी काम आ जाएगा। तो CnH2n+1+2 ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है, ठीक ना। तो जिसके लास्ट में क्या लगेगा N, जिसके लास्ट में क्या लगेगा N, वो क्या हो जाएगा एल्केन ग्रुप, और इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 होता है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको पूछ दिया पेंटेन का सूत्र क्या होता है, क्या पूछ दिया दोस्तों आपसे, मान लीजिए पूछ दिया है कि पेंटेन का सूत्र क्या होता है। पेंटेन मतलब 5 में कार्बन की संख्या क्या होगा 5। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बन की संख्या जब हो जाएगा 5 तो N की जगह पर क्या रखेंगे 5, जहाँ जहाँ N वहाँ क्या रखेंगे 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 तो हो गया C5। अब यहाँ पर यदि हम 5 रखेंगे तो 2N गुना में है, तो 5 जब N का मान रखेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 12, H5 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार बिना रटे हुए भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एथेन है, अब मेथेन के बाद क्या होता है एथेन, यानी कि 2 नंबर में, तो कार्बन कितना होगा 2, तो जब कार्बन 2 होगा हाइड्रोजन हमको निकालना है, तो कार्बन 2 जहाँ जहाँ N वहाँ क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर जब N का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2, और जब यहाँ पर N का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी H क्या हो गया 6 हो गया, यानी अगर कार्बन की संख्या 2 होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सूत्र से भी आप बिल्कुल ईजी तरीके से दोस्तों निकाल सकते हैं कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन इसका सूत्र क्या होगा। अब यदि आपको संरचना सूत्र निकालने के लिए आ गया है तो अब यहाँ पर एक आता है संरचना सूत्र बनाना, यानी संरचना बनाना। सूत्र दिया है, अब इसको संरचना को बनाना है आपको। ये एग्जाम में पूछा जाता है हर एक साल, कोई भी साल मिस नहीं है दोस्तों जी, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है। आपको पूछेगा एग्जाम में प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाएं, ब्यूटेन का संरचना सूत्र बनाएं, एथेन का संरचना सूत्र बनाएं। तो अब हम दोस्तों बताने वाले हैं कि संरचना सूत्र आपको बनाना कैसे है। जैसे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4 होता है। अब इसमें कार्बन है क्या गो, एक है। अब एक कार्बन पहले आपको ले लेना है बीच में। अब एक कार्बन अधिकतम 4 बंधन बना सकता है, एक कार्बन अधिकतम कितने 4 बंधन को बना सकता है। तो इसमें 4 जब बंधन को बनाएगा तो क्या होगा 1 2 3 4, यानी कि 4 को हाइड्रोजन को आपस में क्या करेगा जोड़ लेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया H क्या हो गया 4, यानी हो गया CH4। अब यदि दोस्तों मान लो कहेगा एथेन का सूत्र संरचना सूत्र बनाए, यानी कि संरचना बनाए, तो एथेन में क्या होता है, मेथेन के बाद एथेन, एथेन में कार्बन क्या होता है 2 होता है। अब जब कार्बन 2 होगा तो एक कार्बन 2 कार्बन बना लिए हैं। अब एक कार्बन के द्वारा अधिकतम 4 बंधन को बनाया जाता है। अब ये कार्बन कार्बन आपस में बंधन जो बनाया तो एक बंधन ये भी खो दिया अपना और एक बंधन ये भी खो दिया अपना, ये बंधन बनाने के चक्कर में। तो दोनों एक बंधन दोनों का क्या हो गया खत्म, ये बीच में बंधन बना इसलिए दोनों का एक बंधन खत्म। अब दोनों का बचा कितना 3 बंधन ये भी बना सकता है और 3 बंधन और भी ये भी बना सकता है। तो 3 को हाइड्रोजन इसमें भी जुड़ जाएगा, 3 को हाइड्रोजन इसमें भी जुड़ जाएगा। तो कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। तो देख सकते हैं जब कार्बन का चेन खींचेगा तो ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा हाइड्रोजन क्या होगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये भी आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्या प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाए, अब केवल आपको याद रखना कि प्रोपेन में कार्बन क्या होता है। तो प्रोपेन होता है 3 नंबर में, कार्बन में क्या होगा 3 होगा। तो चलो कार्बन के 3 चेन को आप खींच लो, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 3 को चेन खींच लिए हम कार्बन का। अब दोस्तों सिंपल याद रखना है ये कार्बन के बीच क्या बंधन बना, एक बंधन बना है। तो केवल यानी ये कार्बन के द्वारा एक जो है बंधन को खो दिया गया है। कार्बन के द्वारा अधिकतम 4 बंधन बनाया जा सकता है। अब एक बंधन ये दोनों के बीच बनने के वजह से अपना एक बंधन को खो दिया है। अब ये कार्बन अधिकतम कितने बंधन और बना सकता है 3 बंधन और बना सकता है। तो हाइड्रोजन क्या लग जाएगा इसमें 3 को लग जाएगा। जब बीच वाला कार्बन जब हम आएंगे दोस्तों तो एक कार्बन अधिकतम 4 बंधन को बना सकता है। अब ये कार्बन के द्वारा इधर भी बंधन बनाया गया है और इधर भी बंधन बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये बीच वाला कार्बन जो है 2 कार्बन को 2 बंधन को खो दिया है, यानी 4 बंधन में से 2 को बनाने में खो दिया है। बचा कितना इसके पास 2 बंधन, तो 2 हाइड्रोजन इसमें क्या होगा जुट जाएगा। ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे इस कार्बन पर, तो ये कार्बन के द्वारा केवल एक बंधन इधर ही बनाया गया था कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक ही बंधन खोया था। इसके पास अभी 3 बंधन और बचा हुआ था, तो 1 2 3 हाइड्रोजन क्या होगा जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देख सकते हैं 8 हाइड्रोजन है कि नहीं दोस्तों। तो इस प्रकार बिना हाइड्रोजन जाने आप संरचना बना के भी आप पकड़ सकते हैं कि प्रोपेन में क्या हाइड्रोजन होगा। ठीक ना। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, केवल आपको याद रखना यह जरूरी है कि मेथेन में 1 कार्बन, एथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन। बस आप कार्बन की संख्या याद रखिए, आपको हाइड्रोजन तो दोस्तों याद करने की जरूरत भी नहीं होगा, वो आप संरचना सूत्र बना के भी आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर संरचना सूत्र बिल्कुल ईजी तरीके से आप बना भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। जैसे ब्यूटेन में क्या है कार्बन 4, ब्यूटेन में 4 कार्बन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 4 कार्बन का चेन खींच लेना है।
ठीक। और यहाँ से आपको एक सिंपल ट्रिक याद रखना है कि जो सबसे बाहर में होगा उसमें 3 गो हाइड्रोजन लगेगा और जो बीच वाला होगा उसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा। 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, बाकी बीच वाला में 2 को लगा दिए। बिल्कुल एकदम ईजी तरीके से कम समय में। अब हाइड्रोजन को आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। देखिए 10 हाइड्रोजन। तो उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो आपको सिंपल याद रखना, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना VBI है दोस्तों कि एल्केन पूछेगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन बीच कितने अधिकतम बंधन? केवल एक ही बंधन बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। दूसरा याद रखना है कि मेथेन का सूत्र क्या होगा, एथेन का क्या होगा, प्रोपेन का क्या होगा, सूत्र याद रखना, एग्जाम में पूछता है। फिर आपसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संरचना बनाए। मेथेन का संरचना क्या होगा, एथेन का संरचना क्या होगा। संरचना बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें कितने सात संयोजन बंधन है। आप सिंपल ये सूत्र आप देख सकते हैं, सूत्र है। आप इसमें क्या को बंधन बनाया आप गिन सकते हैं। 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन, 4 बंधन, 5 बंधन, 6 बंधन, 7 बंधन, 8 बंधन, 9 बंधन, 10 बंधन। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्रोपेन में अधिकतम 7 संयोजन बंधन की संख्या कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। अब एग्जाम में पूछेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में 7 संयोजन बंधन क्या होगा? जैसे पूछ लिया आपको ब्यूटेन में 7 संयोजन बंधन की संख्या कितना होगा। तो ये आपका ब्यूटेन का संरचना हो गया दोस्तों। अब इसमें आपको गिनना है कि क्या 7 संयोजन बंधन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ब्यूटेन में जो है 7 संयोजन बंधन की संख्या कितना है दोस्तों? 13। तो इस प्रकार बिल्कुल इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ से 2 ही प्रश्न बनता है, 2-3 बनता है दोस्तों। एक तो आपका हो गया सूत्र वाला, एक आपका हो गया ये पूरा मेथेन एथेन याद रखना है, एक आपको ये सूत्र याद रखना है, एक संरचना आपको बनाने के लिए आना चाहिए। संरचना बनाने के लिए आएगा दोस्तों तो आप बिल्कुल 7 संयोजन बंधन की संख्या कितना ये तो अपना मन से आप काउंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक है, काफी यूजफुल है दोस्तों। मैं जितने भी वीडियो लाता हूँ सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लाता हूँ, जो एग्जाम में दोस्तों देख सकते हैं कितने बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप मेरे लिए केवल इतना कर दें कि वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।